हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान पेपर में कौन कौन सी जॉब निकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर भर्तियां निकली है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी लखनऊ ने स्टेनोग्राफर के 661 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती अभियान के तहत 608 पद सामान्य चयन और 53 पद विशेष चयन पद भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती राज्य पर आयुक्त कार्यालय, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निर्देशालय, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग निर्देशालय, लघु सिंचाई विभाग निर्देशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समेत विभिन्न विभागों में की जाएगी। इसकी विज्ञापन संख्या है 13 परीक्षा/2024 है। सभी तरह के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा, यानी जो बाहर के कैंडिडेट होंगे उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश के होंगे उनको ही आरक्षण का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा। सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। जो बाहर के लोग हैं वो लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है आपका 25 जनवरी 2025 है, यानी बहुत कम दिन है, 5 दिन है आप लोगों के पास। 25 जनवरी 2005 इसका ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसकी योग्यता क्या है? योग्यता में कह रहा है कि मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो। हिंदी अशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो। डोएक द्वारा जारी सीसीसी प्रमाण पत्र हो। अधिमान्य योग्यता प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र किया हो। इसकी वेतन जो है वह है 29,200 से लेकर 92,300 तक के बीच में रहने वाली है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा है यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, है ना। इस बीच में जो भी लोग आते हैं आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर होगी। अधिकतम आयु सीमा वाले में आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या है इसकी? चयन प्रक्रिया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2023 के स्कोर कार्ड के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इतनी सी आपका जो स्टेनोग्राफर के लिए था। और इसका जो है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है upssc.gov.in। यहाँ पे जाकर के आप लोग जो है ऑनलाइन कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके आप जो भी जानकारी है पूछ सकते हैं। उसके बाद चलिए अगली भर्ती की तरफ चलते हैं हम लोग। वो है असिस्टेंट इंजीनियर के। जो लोग टेक्निकल पद के लिए जाना चाहते हैं यानी असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी में 89 पदों के लिए भर्ती आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई कोलकाता ने असिस्टेंट इंजीनियर फायर सर्विस NE4 के 89 पदों पर भर्ती के लिए युवा एवं योग्य उम्मीदवार से आवेदन मांगे हैं। बता दें कि आवेदन के पात्र केवल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार, सिक्किम व केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी होंगे। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी 28 जनवरी 2025 तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी इसकी जो अंतिम तिथि है कि 28 जनवरी 2025 तक आपको आवेदन करना है या उससे पहले आप कर दें। इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता है कि 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, साथ ही मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, फायर में डिप्लोमा हो या 12वीं उत्तीर्ण हो। इसकी आयु सीमा की बात करें, अभ्यर्थी की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी
चाहिए। स्टाइपेंड जो है यानी जब परीक्षा आपका परीक्षण होगा, परीक्षण के अवधि के दौरान भी जो है आपका जो है 25,000 रुपये मानदेय होगा। उसके बाद जो आपका वेतन है वो 31,000 से 92,000 के बीच होने वाली है। चयन प्रक्रिया क्या है इसकी? तो प्रथम चरण में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन होगा। दूसरे चरण में ड्राइविंग टेस्ट, चिकित्सा परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। आवेदन का प्रक्रिया, संस्थान की जो वेबसाइट है www.aai.aero पर जाकर के आपको होम पेज पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आए और करियर्स के विकल्प पर क्लिक करें और वहाँ एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक करें, फिर रजिस्ट्रेशन करें और आप आवेदन पत्र भर लें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। यानी यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उसकी प्रक्रिया भी बताई गई है। आवेदन सबमिट होने के बाद जो है निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और अंत में इसका एक प्रिंट सुरक्षित भी रख लें। चलिए, तो ये था इंजीनियरिंग के लिए। अब चलिए जो मेडिकल लाइन के लिए जो लोग इंटरेस्टेड है उनके लिए है कि मेडिकल में जो है सीनियर रेजिडेंट के 73 पद पर भरे जाएंगे। ठीक है, तो सीनियर रेजिडेंट में जो है 73 पदों के लिए बहाली आई है। इसमें कहता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स मंगलगिरी में सीनियर रेजिडेंट के 73 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और भरे हुए आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज प्रमाण पत्र सहित साक्षात्कार स्थल पर पहुँचे। योग्यता MBBS होनी चाहिए, संबंधित स्पेशलिस्ट में PG डिग्री होनी चाहिए। इसका वेतन जो है 67,700 रुपये है। इसकी आयु सीमा है अधिकतम 45 वर्ष हो। चयन जो होगी इसकी साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पर होगी। आवेदन शुल्क जो है इसका वर्गानुसार 1,000 रुपये से 1,500 रुपये होनी है। साक्षात्कार की तिथि जो है 23 जनवरी 2025 को है और इसका आधिकारिक वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है जो www.aiimsmangal यानी mangalgiri.edu.in है। ठीक है, तो ये मेडिकल के लिए है। अगला जो भर्तियां हैं वो है सुप्रीडेंट के 142 पदों पे निकली है जो CBSE में है। सुप्रीडेंट के लिए 142 पदों पर बहाली आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE नई दिल्ली में ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए सुप्रीडेंट के 142 पदों पर सीधी भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी CBSE की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष जो भी आपकी योग्यता है ना, जैसे आपने BTech BE जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में कंप्यूटर या कंप्यूटर एप्लीकेशन, विंडो, MS ऑफिस का भी ज्ञान होना जरूरी है। इसका जो वेतन है आपको लेवल 6 के तहत दे होगा। आयु सीमा की बात करें तो इसका आयु सीमा जो है आपका न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष है से कम होनी चाहिए। जनवरी 2025 के आधार पर इसका जो है उम्र निकाली जाएगी। चयन प्रक्रिया इसका है, प्रारंभिक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के आधार पर चयन होगा। परीक्षा स्थल जो है यहाँ पे चयनित केंद्र है जैसे प्रयागराज, पटना, भोपाल, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु आदि इन्हीं जगहों पे होनी है। आवेदन शुल्क जो है इसका फॉर्म भरने में आपको जो लगेगा वो है सामान्य वर्ग, OBC वर्ग और EWS के लिए 800 रुपये है दे होगा। भुगतान ऑनलाइन करना होगा और SC ST वर्ग, दिव्यांगों एवं महिलाओं के लिए शुल्क दे नहीं है, यानी उनको बिल्कुल फ्री है, वो लोग फ्री में आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि है ये है 31 जनवरी 2025 तक। और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.cbse.government.in है। तो ठीक है, तो ये आज की भर्तियां थी। आप लोग को वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।